हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका इस साइंस वाले वीडियो में स्वागत है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि जी की इकाई यूनिट है। तो जी की इकाई यूनिट जो होती है ये क्या? ऑप्शन नंबर सी, एन एम स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, एम स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ चुके हैं। आवेग माप है, तो आवेग माप जो है क्या? भार का। तो डी इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अदिश राशि कौन है? तो अदिश राशि जो है कौन? तो ऊर्जा। कौन? तो ऊर्जा। तो ए इज द राइट आंसर साथियों। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो यह कौन सा सदिश राशि है? तो संवेग। तो सी इज द राइट आंसर दोस्तों। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है, जिसमें परिमाण होता है, लेकिन क्या नहीं होता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दिशा। क्या चीज? तो दिशा हो जाएगा साथियों। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कि पृष्ठ तनाव की बीमा है। तो पृष्ठ तनाव की बीमा है क्या? तो एम एल के पावर 0 टी के पावर -2। इसे ऑप्शन नंबर बी, इसे ऐसा ही पढ़ेंगे, एम एल के पावर 0 और टी के पावर -2 साथियों। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। क्या चीज? तो डाइन। ये सी नंबर हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। अब हम बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है क्या कि एक माइटोकॉन्ड्रिया किसके बराबर होता है? तो एक माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ये 0.001 मिलीमीटर, ये इसी के ग्राम होता है साथियों। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि 1 किलोग्राम राशि का वजन। तो 1 किलोग्राम राशि का वजन जो होता है 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। तो सी इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 1 जूल बराबर है। तो 1 जूल जो बराबर है वो किसका? तो जी 107 आर्गन के, 107 आर्गन के साथियों। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि दिया है एक अश्व शक्ति किसका एकक है? तो एक अश्व शक्ति ये शक्ति का एकक है। तो सी इज द राइट आंसर। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ चुके हैं। तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का इकाई है। तो बी इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या है कि एक बार बराबर होता है। तो एक बार बराबर क्या चीज होता है? 105 पास्कल, 105 पास्कल। तो ये सी इज द राइट आंसर साथियों। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बीच में। तो एंगस्ट्रम डॉलर को अभिव्यक्तित करने की इकाई है। तो यह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्या चीज? तो तरंग दैर्ध्य। तो सी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए, अब हम बढ़ते हैं फिर 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आइएगा, कहीं जाएंगे नहीं और इस वीडियो में बने रहेंगे आप। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आ भी चुका है। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है ना कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है साथियों। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर भी हम आ चुके हैं। तो एस आई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो यह होता है डायोप्टर। तो बी इज द राइट आंसर, डायोप्टर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? तो यह है क्या? रेडियन सेंटीमीटर। तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? तो कोणीय वेग की बीमा होता है एम के पावर 0, एल के पावर 0 और टी के पावर -1। तो यह हो गया सी इज द राइट आंसर साथियों। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो त्वरण त्वरण की इकाई है। तो त्वरण की इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पार्सेक में कितने
प्रकाश वर्ष होते हैं? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3.26। तो बी इज द राइट आंसर। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ कि दिया है परम दाब है। तो परम दाब क्या है? तो यह है क्या कि गेज दाब प्लस एक बार। तो ए इज द राइट आंसर है ना, गेज दाब प्लस एक बार साथियों। चलिए अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर भी हम आ चुके हैं, क्या कि एक फेमटो बराबर होता है। तो एक फेमटो बराबर जो होता है ये क्या होता है? 10 के पावर -15 मीटर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर भी हम आ चुके हैं, क्या कि ताप का एसआई मात्रक है। तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन। तो ये डी इज द राइट आंसर, केल्विन होता है। फिर हम बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं, क्या कि ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है? तो यह नापी जाती है डेसिबल में। तो सी इज द राइट आंसर साथियों। अब हम फिर बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है, क्या कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है कौन? तो कैंडेला। तो कैंडेला हो गया, ये बी इज द राइट आंसर साथियों। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। फिर हम आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।